विचार विमर्श किया कि मेरे गुरुदेवता अब यह बताओ मैं राम का रात तिलक करना चाहता हूं तो समय बता दो छांट के। देखिए गुरुजी का जवाब क्या है। महाराज दशरथ, जिस समय जिस घड़ी में जिस दिन तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो वो ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। तो राम के राज तिलक की तैयारी हुई, हाट बाट घर गली अथाई और कहे परस्पर लोग अयोध्या सजाई। सुनो बेटा ध्यान से बात मत करो, जिसे जाना है वो चुपचाप चले जाओ। वो बात अच्छी ना लगता है कि खुद तो जा ही रहे हैं और बरबर बात करेंगे चल रही ना, ऐसे नहीं। जिसे जाना है वो चुपचाप चले जाओ। देखिए एक हमारे संत शिरोमण श्री राजेश्वरानंद जी ने एक हंसी की बात बताई। जब शीशा के ऊपर ये दर्पण जो होता है एक चीज बढ़िया दिखाता है, एक चीज नहीं दिखाता। क्या ये चित्र तो दिखाता है पर चरित्र नहीं दिखाता। तो एक बार पहले यज्ञपति जी शीशा ना हो मायना, अच्छा शीशा ही हो तो नारद जी फिर वह तालम मोचों देखते। सो किसी का लड़का पढ़ लिख के और अमेरिका चला गया विदेश, अब्बा ने मई शादी कर ली। तो शादी करी तो कैसी, वो एक एक इंची के बाहर राखती हैं। अब्बा ने एक दिन जब मेहतारी की याद आई तो वह ने कही कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, तुम चलो ही। तो वो विदेशी लड़की कह रही है नहीं नहीं नहीं, इंडिया तो गंदा देश है, हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। अब मैंने सोची कि बच्चों मेहताई पूछे कि शादी कर रही है तो मैया जेऊ पूछे कि बहू कैसी है। सोबा ने बहू को फोटो खिंचवा के और एक फोटो डाल लो सूट के समय। अब बाजार में गए घूमने के कोई नई चीज तो नहीं आए। बाजार में जब घूम के आए तो शीशा बिक रहा था। वह लड़का ने की जितो चीजें ऐसी है कि हमारे यहाँ आती ना है, ये वो शीशा खरीद लो। अब बाई सूट के समय शीशा धर लो, बाई में धर लो बहू को फोटो, और जो आए कि उतरे हवाई जहाज हैं। तो घरे आए और घरे कही कि मैया गलती है गई, हमने शादी कर ली है। इन लला बहू कैसी है कि बहू को फोटो धरो सूट के समय। और डोकरी ने तो जिना कही कि मेरे लला ने मेरे बिना पूछे ब्याह करो है, तो खुश है गई। लला बहू कैसी है, फोटो देख लिया सूट के समय। लला तो चले गए खेतन में, डुकरिया सूट के सी तो दो। और जो सूट के तोड़ के वो फोटो ढूंढ रही, सो वो परीक्षक जी फोटो तो मिलो ना, वो शीशा मिले वो। सो जो बात डुकरिया शीशा करो पाए माओ, ए लला जी बहू ढूंढी है जी तो मरी में बैठी है बिल्कुल। ये स्वामी जी का कथन है राजेश्वरानंद जी का। ए लला एकदम टुकरिया बा शीशा लेकर खेत में भाजी और डोकत की डोकर का ए लला ने बादर फाद दे का देखो तो भाई सब ब्याह कर लो, बहू का मरे में बैठी है। फोटो लाओ लला, डोकन ने की दिखाइए। सो वो डोकन ने फोटो जे महाराज जी बैठे का तो इनने फोटो कर लो पाए, वो शीशा कर लो पाए माओ। और जो पाए माओ शीशा करो बाने कही गई री जे बहू का जाके तो मोछे। ध्यान रखना, चंदेश ड्राइवर साहब 51 रुपए हैं भिदौनी से, और डॉक्टर सुनील भिदौनी से 100 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। तो ध्यान रखना, दर्पण सत्य दिखाता, जो है वो ही दिखाएगा, उसे बदलेगा नहीं वो। तो महाराज दशरथ जी ने जब तैयारी की तो अयोध्या नगर को सजाया गया। जब सजाया गया और राम को पता चला कि आज मेरे रात तिलक की तैयारी हो रही है, सभी ध्यान से सुनना। तो भगवान श्री राम जानते थे कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो केकई करता है, और मेरे पिता महाराज दशरथ भी सबसे ज्यादा अगर प्रेम करते हैं तो मैया केकई को करते हैं। तो आज श्री राम केकई के पास पहुंचे हैं। एक बात सभी माता बहनें सुनना,
केकई एक नारी थी और बेटी बहना सब सुनना वो तुम्हारे स्टाफ की थी, तुम भी नारी हो और वो भी एक नारी थी। आज केकई को सब बुरा बताते हैं, लेकिन केकई गलत नहीं थी। केकई से ज्यादा चतुर ही नहीं था कोई। और एक बात और सुनो, राजा दशरथ जैसे सम्राट की अगर कोई सेनापति थी तो वो केकई थी, केकई रानी। तो भगवान राम ने कहा मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? केकई ने कहा बेटा राम, तुम्हारे राज तिलक की तैयारी हो रही है, मेरा बेटा राम अब राजा बनेगा। राम ने की मैया राज तिलक की तैयारी कर रही हो, मेरे सीना में दर्द है। क्यों? क्योंकि देवताओं के लिए आए थे, राक्षसों का विनाश करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान के भक्तों पर जब जब कष्ट पड़ता है तो भगवान के सीने ही में दर्द होता है। मैया मेरे सीना में दर्द है। तो केकई ने कही बेटा तो तुम कहो वेदे बुला लो, इलाज करवा लो। मैया ना, मेरी बीमारी अगर मिटाना चाहती हो तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, कुछ मांगना चाहता हूं जिससे राम सही हो जाएगा। तो सुनो सभी सभा जितने भी बैठे हो कथा पंडाल में, केकई को बुरा बताते हैं, लेकिन केकई के लिए जो जो बात मैं बताता चलूं अगर वो तुम्हारे दिल में अच्छी लगे, बहन जी वो तुम्हारे ही स्टाफ की थी, नारी थी एक, तो केकई के लिए सब ताली बजाते चलना। केकई ने कही कि राम मांग ले बेटा, क्या मांगना चाहता है? तो भगवान राम कहते हैं मैया मैं वो चीज मांगूंगा जिससे आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। सुनो कितनी बड़ी बात मांगी। तो केकई ने कही मेरा बेटा राम ठीक हो जाना चाहिए, और राम जैसे बेटा को मुझे यह भी स्वीकार है कि कभी आगे चल के कोई अपनी बेटी का नाम केकई ना रखे। कोई नहीं रखता आप भी। दूसरी बार राम कहते हैं मैया मैं वो चीज मांगूंगा जिससे दुनिया में तेरी बुराई पैदा हो जाएगी, अपयश हो जाएगा। केकई कहती हैं बेटा राम, मेरा राम जैसा बेटा ठीक हो जाना चाहिए, तो मैं राम जैसे पुत्र को जब दुनिया के पूरे संसार की बुराई सहन करने को तैयार हूं, पर राम ठीक हो जाना चाहिए। तीसरी बात तो बहुत ही ज्यादा बुरी कही, मैया मैं वो चीज मांगूंगा जिस बात को मांगने से तू विधवा भी हो सकती है। कितनी कठिन बात थी, क्या तू विधवा भी हो सकती है? केकई ने कहा बेटा राम, तुझ जैसा पुत्र, राम जैसा बेटा जा अयोध्या के भवन में ठीक हो जाना चाहिए, पर राम तेरे जैसे बेटा को मुझे विधवा भी होना स्वीकार है, पर मांग ले क्या मांगना चाहता है? बताओ केकई कहां गलत थी? और जब बंधन में बांध लिया था और तब भगवान राम कहते केकई क्या के 14 बरस बनी भिजवाई दे, 14 बरस बनी भिजवाई दे, और जा बेटा को घुमता दे। बेटा दुनिया देगी बुराई, और क्यों न मरी केकई सी माई। अरे बेटा राम ठीक काम मांगो है, जब दुनिया में हमेशा एक ही शब्द आएगा कि वो केकई जैसी महतारी मरी क्यों नहीं, जाने राम को वनवास मांगा। मैया तुम पहले वचन दे गई हूं। अब सुनो, रामचरितमानस को पढ़ के देख लेना। अगर भरत को गद्दी चाहती केकई तो जापे तो दशरथ तैयार रह गए। देख लेना रामायण को खोल के, इस पर दशरथ जी तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी नहीं मानी। मानी क्यों नहीं? कि राम को वचन दे दिया था। तब कही तो मांग। ध्यान रखना, महाराज दशरथ जी के पुत्र राम के कहने से जब केकई को भवन में चली गई थी
कोप भवन में। और जब कोप भवन में कदम रख दिया था तो गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि कोप भवन सुनी कांपे कई कोप भवन में चली गई। जब महाराज दशरथ को पता चला, ध्यान रखना दरवाजे पर ठाणे सूख गए। कोप भवन सुन कांपे राउ भय बस आगे परे पाऊं डर के मां पाउना परोगे ना। कितने बड़े राजा थे क्या सुरपत बसे बाहुबल जाके देवराज इंद्र दशरथ की भुजाओं के बल से इंद्रासन पर बैठते थे और रहे सकल नरपत रुखता के पूरे संसार के राजा दशरथ के यहाँ हाजिरी बजाते थे। और इतने बड़े राजा और 130 लखे गए सुखाई। एक घरवारी की रिसय देख के दरवाजे पर ठाणे सूख गए। त्याई तो कालीचरण और खाद का है बे इतने बड़े सम्राट है तो बे तो ठाणे सूख गए दरवाजे पे। और आज कोई जगह छाती ठोकेगा मैं ना डरपत बिल्कुल झूठ सफेद झूठ बोल रहा हूं। अंतर इतना ही है कि काऊ के चौखट के भीतर है काऊ के चौखट के बस इतना ही अंतर है। तो तब दशरथ जी जब पहुंचे तो द्रौपदी आए कह रहे हैं कैसे यहाँ कैसे आई हैं कोई कारण। तो के कई बोली क्या है महाराज बोल पूछ रहे हैं तो सुनो। मेरे द्वे वरदान पिया मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के। देव असुर में भई लड़ाई देव असुर में भई लड़ाई कील निकल बाहन की जाई कील निकल बाहन की जाई। उंगली को फंसाई दिया गुरुदेव उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के। उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। सुनो देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए थे और इधर रथ के धुरी में से कील निकल गई थी और जब रथ हालने लगा था तो केकई ने उंगली फंसा दी थी। वो एहसान था लेकिन अब जा में जी पूछोगे तो धुरी तो होते लोहे की और उंगली होते मांस की। कैसे रोक दो